हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10 और सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 71 से 80 तक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 10 मज़ेदार सवाल बनाए थे और इस वीडियो में भी कुछ मज़ेदार सवाल होंगे, खासकर सवाल 75 तक। 75 के बाद ज्योमेट्रिक सीरीज है तो शुरू के कुछ सवाल आसान रहेंगे और फिर आगे और मुश्किल सवाल आएंगे। तो कागज़ और कलम लेके तैयार हो जाइए और मैं वो कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं वीडियो में सवाल पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक दीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, 15 मिनट में नहीं बनता है तो सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाइए और वापस बाद में कोशिश कर सकते हैं या फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। तो सवाल नंबर, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 71 कहता है कि किसी समानांतर श्रेणी के m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, तो दिखाना है कि m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होता है। तो हम m पदों का योग लेते हैं, n बराबर m/2 गुना 2a प्लस m माइनस वन गुना d। तो 2a प्लस m माइनस वन डी हो जाता है 2n/m। उसी तरह से n पदों का योग हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन डी बराबर 2m/n। तो d का मान इन दोनों समीकरणों को हल करने पे आता है -2 गुना m प्लस n बाई एम एन, और a का मान आएगा m² प्लस n² प्लस एम एन माइनस m माइनस n बटा एम एन। तो m प्लस n पदों का योग जो होगा m प्लस n बटा 2 गुना 2a प्लस m प्लस n माइनस वन गुना d, और आप d और a का मान यहाँ रखेंगे तो आपको आएगा माइनस m प्लस n। 72 नंबर सवाल कहता है कि यदि दो n प्लस एक पदों का मान s दिया है और s1 का मान जो है ऑल्टरनेट टर्म्स है पहले के साथ, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, तो दिखाना है s बाई एस वन बराबर 2n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो पहले 2n प्लस वन पदों का मान जो हो जाएगा 2n प्लस वन बाई 2 इंटू 2a प्लस 2nd। ठीक है, 2n प्लस वन माइनस वन करेंगे तो 2n आएगा, यहाँ पे 2nd हो जाएगा। अब मान लेते हैं S1 पहले पद का, A पहले पद का मान है। ठीक है, S1 के लिए तो कॉमन डिफरेंस 2D होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है n प्लस वन होंगे। तो S1 कितना हो जाएगा, n प्लस वन बटा 2 गुना 2a प्लस 2nd। तो आप देखते हैं दोनों को भाग देंगे तो 2n प्लस वन बाई n प्लस वन आएगा। सवाल नंबर 73 कहता है कि ए बी सी यदि किसी समानांतर श्रेणी के पहले, तीसरे और nवें पद हों तो सिद्ध करना है कि n पदों का योग होता है c प्लस ए बाई टू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए। तो मान लेते हैं कि d जो है कॉमन डिफरेंस है, तो b जो हो जाएगा b बराबर a प्लस टू डी, तो d का मान आ जाएगा b माइनस ए बटा दो। और c दिया हुआ है nवां पद, तो a प्लस एन माइनस वन डी, तो n माइनस वन हो जाएगा c माइनस ए बाई डी। तो d का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना c माइनस ए बटा b माइनस ए। तो n का मान उसमें से एक जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, n माइनस वन हमारे काम आएगा। तो अब s बराबर n/2 गुना 2a प्लस n माइनस वन डी। तो n माइनस वन यहाँ से ले लेंगे और d जो है वो दिया हुआ है तो d से गुना कर लेंगे तो c माइनस ए आएगा बेसिकली। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे, इसमें मान रखेंगे तो ये दो दो कट जाएगा, b माइनस से b माइनस से c माइनस ए आएगा। ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे n माइनस वन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, n कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको n माइनस वन गुना d चाहिए तो c माइनस ए आएगा ये। तो इसमें अब रख देंगे d का मान, और n का मान यहाँ पे चाहिए इस जगह पे n/2 के लिए। तो हल करेंगे तो आ जाएगा c प्लस ए बाई टू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी माइनस ए। सवाल नंबर 74 कहता है कि दो समानांतर श्रेणी है, उनके n पदों का योग 3n प्लस एट और 7n प्लस फाइव है, तो 12वां टर्म निकालिए। तो हम लोगों ने एक 46वां या 48वां टर्म निकाला, 24वां टर्म निकाला था, ये उसके जैसा ही सवाल है। तो n पदों का योग पहले लिखते हैं तो 2n प्लस वन, a1 a2 पहला पद है, d1 d2 कॉमन डिफरेंस है, तो सवाल के हिसाब से 2a1 प्लस n माइनस वन, यहाँ पे d1 होगा, d1 बटा 2a2 प्लस n माइनस वन d2 बराबर 3n प्लस वन बाई एट, और यहाँ पे 7n जोड़ 15 आएगा।
तो हमको 12वें पद का मान निकालना है, यानी A1 प्लस 11D1 और A2 प्लस 11D2। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2A2 प्लस 22D1 बटा 2A2 प्लस 22D2 आएगा। तो इस समीकरण में हम n का मान 23 रख देंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 2A1 प्लस 22D1 बटा 2A2 प्लस 22D2 आएगा। और राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 70 बटा 176, जो कि 7/16 के बराबर। सवाल नंबर 75 कहता है कि यदि m और n पदों के योग का मान का अनुपात m स्क्वायर n स्क्वायर हो, तो सिद्ध करना है mवां पद और nवां पद का जो अनुपात है वो 2m-1 बटा अनुपात 2n-1 होगा। तो दिया हुआ है कि m और n पदों का अनुपात m स्क्वायर बटा n स्क्वायर है, तो यहाँ पे रखेंगे तो m/2 गुना 2a प्लस n-1 गुना d, n/2 गुना 2a प्लस n-1 d बराबर m स्क्वायर m बटा n स्क्वायर। ए पहला पद है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो m और n यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2a प्लस n-1 गुना d बटा 2a प्लस n-1 गुना d बराबर m बटा n। तो अब इससे हमें मिल जाता है 2a n-m प्लस m-1 गुना n माइनस n-1 गुना m d बराबर 0। तो a का मान जो है d बटा 2 के बराबर आएगा। तो अब a का मान d बटा 2 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे a बराबर d/2 रख देंगे m और n पदों के फॉर्मूले में, तो हमें 2m-1 बटा 2n-1 मिल जाएगा। अब आसान सवाल है गुणोत्तर श्रेणी के। दिया हुआ है 5, 20, 80 ऐसे 520 तक, और सवाल पूछ रहा है कि कितने पद होंगे इस गुणोत्तर श्रेणी में। तो जो कॉमन रेशियो है, सामान्य अनुपात, वो है 20/5 बराबर 80/20 बराबर 4। मान लेते हैं nवां पद 5,120 है, तो nवां पद हो जाएगा पहला पद गुना r के पावर n-1, यानी 4 के पावर n-1 बराबर 1024। तो 4 के पावर 5 के बराबर होता है 1024, तो n का मान 6 है। 77 सवाल कहता है कि कितने पद हैं इस गुणोत्तर श्रेणी में। दिया हुआ है 0.03, 0.06, 0.12 ऐसे करके 3.84 तक। तो पिछले सवाल की तरह जो सामान्य अनुपात है वो हो जाएगा 0.06 बटा 0.03 बराबर 0.12 बटा 0.06 बराबर 2। और टी एन का मान लेते हैं 3.84 बराबर 0.03 आर के पावर n-1 यानी 2 के पावर n-1 बराबर 128। तो n का मान 8 आ जाएगा। 78वां सवाल कहता है कि एक लड़का है जो कि काम करने के लिए तैयार होता है, उसका दर है वेतन का पहले दिन के लिए 1 रुपया, दूसरे दिन के लिए 2 रुपया, तीसरे दिन के लिए 4 रुपया, चौथे दिन के लिए 8 रुपया, और इस तरह से बढ़ता जाता है, दुगना होता जाता है। तो 20वें दिन पे कितना मिलेगा। तो पहला पद जो है वो 1 है और सामान्य अनुपात 2 है और n 20 है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 20वें दिन का। तो T20 जो है 20वां पद जो है वो हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर 20-1 बराबर 5,24,088 सवाल नंबर 79 कहता है कि एक शहर की आबादी जनवरी 1987 में 20,000 थी, जो कि हर साल 2% के दर से बढ़ी, तो 1997 में कितनी आबादी होगी। तो पहला पद है 20,000 और कॉमन रेशियो 1.02 होगा, क्योंकि 2% के दर से बढ़ रही है और n का मान 11 है। तो सीधे रख देंगे t 11 बराबर 20,000 गुना 1.02 के पावर 11 घटाव 1, तो मान आ जाएगा 24,380। सवाल नंबर 80 कहता है कि किसी अनुक्रम के n पदों का योग 2 के पावर n-1 है, तो इसका nवां पद निकालना है, और पूछ रहा है क्या ये अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है। तो Tn हो जाएगा Sn माइनस Sn-1 बराबर 2n-1 माइनस 2 टू पावर n-1 बराबर 2 टू पावर n-1। अब समान अनुपात निकालते हैं, Tn बटा Tn-1 जो कि 2 आएगा, जो कि एक अचर राशि है, इसीलिए दिया हुआ अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के अंत में आते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो कैसे पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर फिर भी अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं जो मेरी वेबसाइट है, तो आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की बुक यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ये मैंने कल अपडेट किया था और इसको आज फिर से अपडेट करना होगा मुझे। वहाँ पे डी
D1 नहीं लिखा हुआ है उस अनुपात वाले सवाल में। तो जैसे जैसे मुझे टाइपिंग मिस्टेक मिलेंगी मैं इनको ठीक करता जाऊंगा। टाइपिंग मिस्टेक है किताब में, तो थोड़ा ध्यान रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूज ना हो जाइए। तो डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो का इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और मेहनत कीजिए। ठीक है, 11th 12th में मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा जंप होता है 10th के मैथ से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में 10 और मज़ेदार सवाल के साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल और मज़ेदार होते जाएंगे। अगले कुछ सवाल आसान रहेंगे, उसके बाद जैसे फिर 85 नंबर से अच्छे सवाल आ रहे हैं। आगे जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और अच्छे सवाल हमको मिलते रहेंगे। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। जैसे जैसे आप अलग अलग तरह के सवाल बनाएंगे आपके दिमाग में अलग वायरिंग होगी और आपके सोचने की क्षमता और बढ़ते चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।